आज हम आपको एक बार फिर ये जलालाबाद राहूखेड़ी में फ्लाईओवर दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये सामने जगह छूटी हुई है। ये जगह इसलिए छूटी हुई है कि यहाँ पर दोनों साइड में जीने बनाए जाने थे, यानी लोगों के आने जाने के लिए, इस पुल से उतरने के लिए यहाँ पर 4 जीने बनाए जाने थे। लेकिन संबंधित विभाग ने फ्लाईओवर बनाने के बाद इन जीनों को नहीं बनाया। आजकल इन जीनों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि ये जीने बनाए जाने चाहिए थे, लेकिन ये जीने नहीं बने। आज भी लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं, चाहे वो पैदल आने जाने वाले हों या साइकिल वाले हों, वो जान जोखिम में डालकर इस लाइन को पार कर रहे हैं। ये नजीबाबाद जलालाबाद के बीच में रेलवे लाइन आप देख रहे हैं, फ्लाईओवर है। तो इनका बनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ हर जुमरात को बाज़ार भी भरता है दोनों साइड में फ्लाईओवर के। और जलालाबाद, राहूखेड़ी, राजा रामपुर और टांडा की जो बस्ती में लोग रहते हैं, उनका लगातार इधर उधर आना जाना होता है, तो मजबूरी में उनको ये रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। अब विडम्बना यह है कि यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई घटना घटती है, क्योंकि लगभग 150 ट्रेन आती जाती हैं इस लाइन पर। तो यहाँ रेलवे द्वारा दीवार बनाई जा रही है, यानी जो लोग पैदल आते जाते थे उनका आने जाने का सिलसिला खत्म होने जा रहा है, दीवार बनने जा रही है, दीवार का काम चल रहा है। तो अब आने जाने का जो ये मामला है, ये भी जो लोग नीचे से रेलवे लाइन क्रॉस करते थे उनके लिए अब परेशानी बहुत बड़ी हो जाएगी। उन्हें बहुत लंबा रास्ता घूमकर रेलवे लाइन के इधर उधर आना जाना पड़ेगा। तो अगर ये जीने बने हुए होते तो जनता का, हम समझते हैं, कम से कम 90% परेशानी खत्म हो जाती। इसके अलावा यहाँ पर अंडरपास भी बनाया जा सकता था, जिससे कि लोग अंडरपास के ज़रिए आसानी से अपना आवागमन जारी रखते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही अंडरपास बनाया गया और ना ही ये जीने बनाए गए। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी दिक्कत है कि इतनी बड़ी जनता का जो अधिकार था, उस अधिकार से इसको वंचित रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र की जनता में किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। अपने अधिकार को मांगने के लिए किसी भी तरह की कोई गतिविधि यहाँ पर लोगों में दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए अगर यहाँ पे आप इस जनता को अपना अधिकार लेना है, तो एक सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया जाना चाहिए। उसमें सभी दल के, सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोग जुड़े हुए हों, और ये एक लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। या फिर कोई इस तरह का एक्टिविस्ट पैदा होना चाहिए, जैसे बसीरतपुर में तलहा मकरानी पैदा हुए हैं, और तलहा मकरानी ने दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए लंबा संघर्ष किया है, सत्याग्रह चलाया है, और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का, लखनऊ चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेनों का स्टॉपेज मंजूर कराया है। लगातार 2 बार वो धरने दे चुके हैं, सत्याग्रह चला चुके हैं। तो या फिर किसी इसी तरह के ही आदमी की ज़रूरत है, समाज सेवी की ज़रूरत है, एक्टिविस्ट की ज़रूरत है, जो इस काम को पूरा करवा सके। हम इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं और लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि अब ना होगा कुछ हासिल इसको आजमाने से, अब ना होगा कुछ हासिल इसको आजमाने से, हक अगर नहीं मिलता छीन लो ज़माने से। और जाते जाते सूरज ने आसमां को समझाया, एक चिराग बेहतर है 100 दिए जलाने से।